हेलो दोस्तों, देखते हैं जो हमको 5 सालों से बहुत बेहतरीन उसका इंतज़ार था, बहुत ज़ोर शोर से इंतज़ार था, वो भर्ती हमारे सामने आ गई है। बहुत जो है कि ज़बरदस्त सीट आपके सामने आई है। सिपाही की जो है कि जीडी की 35,000 से अधिक आपको पोस्ट देखने को मिले हैं, जो आज के अमर उजाला के खबर में आया है। आपका देखते हैं इसमें क्या है, 35,757 टोटल पोस्ट हैं इसमें, जो है कि आपको ये सीधी भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। किसकी? यूपी पुलिस की। हमारा यूपी पुलिस का ये भर्ती है। आपको लास्ट तक बने रहेगा, आपको सिलेबस, आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है, इसका क्या रनिंग है, फिजिकल क्या है, सारा चीज़ आपको बता देंगे। आपको एकदम एक एक चीज़ बताया जाएगा। इसको देखते हैं, ये हमारा जो भी इसमें लेट क्यों हो रहा था। पिछले साल जो पेपर हुआ था उसमें जो है कि कंपनियाँ इसका पेपर बनाई थी, पेपर आउट हो जाने के कारण कोई कंपनियाँ इसका टेंडर नहीं, इसका कोई ठेका नहीं ले पा रही थी। अब कुछ नई कंपनियां आई हैं जो पेपर बनाने का मतलब जो है कि अपना ठेका लेंगी। अभी कोई संभवतः उम्मीद नहीं है कि पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। ये अभी आपको लास्ट में यहाँ पे लिखा गया है कि कोई आपका ये उम्मीद नहीं है कि मतलब पेपर कैसा होगा। अभी आपको आगे उसका जियो जारी किया जाएगा। देखते हैं, आपको पढ़ के बता रहे हैं जो भी है। इसमें हमारा इतना सीट है। उसके बाद आते हैं हम लोग इसमें, जो हमारा नागरिक सिविल पोस्ट यानी जो जीडी की भर्ती है सिपाही की आपका, वो है 26,210 कितना है, 26,210 पोस्ट है सिपाही की। फायरमैन का मतलब होता है जो आग बुझाने वाली जो गाड़ी होती है ना, उसमें जो काम करने वाले होते हैं उस विभाग में फायरमैन। जो अग्निशमक वाले होते हैं उसका 1,007 सीट है। फायरमैन का 1,007 सीट है, 7 सीट है। पीएससी का जो है कि 8,540 सीट है, ठीक ना। ये हमारे 3 विभाग में 3 कैटेगरी हैं, जीडी का, आपका फायरमैन का और पीएससी का। 3 कैटेगरी में आपका फार्म अप्लाई होगा। 3 भागों में इसको बांट करके अप्लाई किया जाएगा, ठीक। उसके बाद जो भी है इसका आपको देखते हैं, ये कुछ हमारी जो इसमें भर्ती प्रक्रिया का है, जो इसमें क्या बोला जाता है, खिलाड़ियों से संबंधित जो खिलाड़ी वाले होते हैं, कोटा वाले, जैसे मान लीजिए कि आपको कबड्डी से हो गया, खो खो से हो गया, क्रिकेट से हो गया, वॉलीबॉल से हो गया, उन लोगों का भी इसमें पोस्ट है। 534 पोस्ट उसमें भी है। उसके बाद देख लेते हैं हमारा जो अप्रैल के पहले सप्ताह में ये आपका जो है कि भर्ती प्रक्रिया ये चालू कर जाएगी, ठीक ना। चालू हो जाएगी मतलब जो भी इसका प्रोसेस है आपको होने लगेगा, ठीक। उसके बाद इसमें देख लेते हैं हमारा, और जो है कि इसमें क्या है, आपको पेपर फिलहाल दिया है कि परीक्षा ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी। ये कोई आपको अभी कंफर्म नहीं किया है सरकार कि पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि हमारा 35,757 पोस्ट है, जिसमें जीडी का पोस्ट 26,210 है। आपको फायरमैन का 1,007 पोस्ट है, और आपका जो है कि पीएससी का 8,540 पोस्ट है, ठीक। और भी इसमें क्या क्या है आपको चीज़ें बता दे रहे हैं। देखिए, ये टोटल पोस्ट हम लोग देख लिए हैं। टोटल पोस्ट हमारा हो ही गया है, इसमें कोई देखना नहीं है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं टोटल पोस्ट के बाद क्या है। फायरमैन का 1,007 पद। उसके बाद हमारा जो है कि पीएससी का 8,540 पद। देख लेते हैं आगे क्या है। शैक्षिक योग्यता, आपके पास योग्यता क्या होना चाहिए, मतलब क्या हम पढ़ाई किए रहेंगे तो हम फार्म को डाल सकते हैं। तो 12वीं पास, सीधा सिंपल, कोई आपको ज़्यादा मतलब योग्यता की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 12वीं पास रहेंगे, फार्म डाल लेंगे। जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी के लिए आपको 18 से 22 वर्ष, और इसमें छूट आपको अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आपको छूट मिलता है। आप ओबीसी में है तो 5 साल का, जनरल वगैरह में है तो शायद 3 साल का छूट दिया जाता है। जो भी है, जैसे आपकी कैटेगरी है तो आपको छूट मिलता है। ओबीसी, एसटी, एससी के लिए ज़्यादा मिलता है, जनरल के लिए कम मिलता है, ठीक ना। इसके बाद 18 से 22 वर्ष के बाद भी छूट मिलता है आपको। महिला है तो महिला को डायरेक्ट आपको 28 से 25 वर्ष इसमें छूट मिलता है। 18 से 25 वर्ष इसमें छूट मिलता है महिला को। शारीरिक माप तौल परीक्षण, पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें आपका होता है क्या कि इसमें आपको मान लीजिए आपका हाइट नाप लिया गया, आपकी सीना नाप लिया गया, आपकी लंबाई, आपकी मतलब सीना वगैरह जो भी है, वजन वगैरह इसमें नाप लिया जाता है। हाइट सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 68 सेंटीमीटर, यानी आपको पुरुष की जो हाइट है सामान्य या पिछड़ा वर्ग के लिए 68 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजातियों के लिए पुरुष में हाइट हमारा 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर, और 168 सेंटीमीटर जो है कि पुरुष के लिए सामान्य और पिछड़ा के लिए, ठीक। उसके बाद देखते हैं महिला के लिए हाइट क्या होना चाहिए, 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर महिला के लिए होना चाहिए हाइट, बहुत बढ़िया हाइट है। सीना कितना होना चाहिए, सीना हमारा होना चाहिए 79 से 84 सेंटीमीटर, यानी 79 से 84, 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव मांगता है। यहाँ पे आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव है।
मतलब आपका सीना कम से कम इतना होना चाहिए, और उसके बाद आप जितना फुला सकते हैं 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब आपको कम से कम इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं, ठीक ना। और उसके बाद आपको 80 भी हो सकता है, आपका 85 भी है, लेकिन फुलाव आपको जितना, आपका सीना 90 भी है नॉर्मल, लेकिन फुलाव जो होता है हमारा 5 सेंटीमीटर का जरूर चाहिए, फुलाव 5 सेंटीमीटर का जरूर चाहिए, इसलिए आदमी डिप्स मारता है, ठीक ना, कि सीना हमारा फूले। शारीरिक दक्षता परीक्षण PST फिजिकल एजिलिटी टेस्ट, इसमें हमारा क्या होता है कि इसमें दौड़ होता है, ठीक। तो हमारा PST और ये जो हमारा है PST और PET दोनों एक ही साथ करा लिया जाता है कहीं कहीं, ठीक ना, दोनों एक ही साथ लमसम हो जाता है, दौड़ और आपका माप तौल वगैरह जो भी है दोनों एक ही साथ हो जाता है एक ही दिन। पुरुष के लिए दौड़ क्या है, 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर, यानी ये हो जाएगा हमारा 4800 मीटर, 4800 मीटर, 4800 मीटर। 5 किलोमीटर में 200 मीटर कम, यानी 25 मिनट में आपको 4800 मीटर दौड़ना है। महिला के लिए दौड़ क्या होता है, इसमें 14 मिनट में आपको, महिला के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर, यानी 2400 मीटर, 2400 मीटर आपको दौड़ना है, 2400 मीटर, यानी 2.5 किलोमीटर में आपको 100 मीटर कम, ठीक ना। तो ये महिला की दौड़ है, दौड़ भी आपको आसान है, ठीक ना। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्वेश्चन कितने कितने आते हैं देख लीजिए, पिछली बार कितना था। हिंदी हमारे 37 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग के हमारे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं 55 प्रश्न, जो है कि मैथ के 21 प्रश्न आते हैं, और जीके जीएस का आपका 37 प्रश्न आते हैं। पिछले आंकड़े के अनुसार आपको ये सिलेबस है, ठीक ना, आपको सबसे ज़्यादा रीजनिंग ही क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में ही आपको कुछ जो है कि मैथ वगैरह देखने को मिलता है। मैथ है ना, यहाँ पे मैथ रीजनिंग बेस होता है, बहुत कम इसमें क्वेश्चन होते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परसेंटेज, लाभ हानि, ठीक ना, उससे आते हैं ना, तो मैथ भी हमारा उसमें रीजनिंग टाइप का ही होता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं आपका कुल प्रश्न कितने नंबर का होता है। टोटल जो हमारा प्रश्न होता है 150 प्रश्न होता है, समय दिया जाता है उसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। उसके बाद सभी प्रश्न आपको 2 नंबर के होते हैं, तो आपका 150 प्रश्न हो गए और 2 नंबर के हो गए, 2 नंबर के तो कितने हो गए, 300 नंबर के टोटल हमारे प्रश्न हो जाएंगे, 300 नंबर के टोटल, हमारे 300 नंबर का टोटल नंबर पेपर होता है, ठीक ना। नेगेटिव मार्क इसमें आपको ध्यान देना है, 0.50 इसका क्या है, नेगेटिव मार्क है, यानी माइनस मार्किंग है, ठीक ना। यानी आपको इतना सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए पेपर को करना है। और हम लोग के पास क्या है, अब कुछ नहीं है, इतना आप सारे हम लोग देख लिए। आपको अभी आ गया है जो है कि यूपी पुलिस का जो है कि नया नोटिफिकेशन आया है आपका, यूपीपी पुलिस का, ठीक ना। तो आप लोग जो भी भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चाणक्य एकेडमी को, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके इस जो है कि एक सदस्य बनिए इसका, चाणक्य एकेडमी का। आपको एकदम बिल्कुल इसका क्लास ऑनलाइन भी चलाया जाएगा और ऑफलाइन तो चलता ही है, ठीक ना। आपके लिए एकदम बिल्कुल दिन रात प्रयास करके मेहनत करके एक किया जाएगा, मेहनत किया जाएगा। सिलेक्शन आपको लेना है, बस 5 महीना आप जम के मेहनत करिए, 5 महीने के बाद सिलेक्शन आपके हाथ में होगा, क्योंकि भर्ती होगी 2024 में, सरकार को चुनाव दिख रहा है, 2024 में सरकार को चुनाव दिख रहा है, चुनाव को देखते हुए भर्ती एकदम कंफर्म होगी। बस पेपर हमारा फंसा था इसीलिए कि कोई कंपनी जो है कि पेपर बनाने के लिए ठेका नहीं ले रही थी, टेंडर नहीं पास हो पा रहा था, उसीलिए जो है कि हमारा पेपर जो है कि फार्म नहीं आ रहा था। अब फार्म आपको बिल्कुल आएगा, जरूर आएगा। तो ओके, जय हिंद, जय भारत।